हाँ जी गाइस, क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने आपके वेक्टर्स से स्टार्ट कर दिए थे ना। लास्ट क्लास में हमने आपको वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हमारा हो गया था ना कि वेक्टर्स होते क्या हैं, और हमने दो तीन टाइप जो टर्म्स होती हैं वेक्टर्स रिलेटेड हमने वो भी पढ़ी थी। कौन कौन सी टर्म्स थी वो? आपका यूनिट वेक्टर हुआ, मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर हुआ, है ना। और दो टाइप के हमने वेक्टर्स भी पढ़े थे। कौन कौन से? पोलर एंड एक्सियल वेक्टर्स। ठीक है, यूनिट वेक्टर हम एक बार और देख लेते क्या होता है वेक्टर्स, राइट। चलिए जी, यूनिट वेक्टर में एक बार और देखते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। यूनिट वेक्टर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? कैप होती है उसके ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए कैप, राइट। हाँ जी, तो यूनिट वेक्टर होता क्या है? यूनिट वेक्टर आपका एक ऐसा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर व्हिच हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 1 एंड हैज सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। ठीक है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू तो 1 हो और उसकी जो डायरेक्शन हो वो आपके गिवन वेक्टर वाली ही हो। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर किस तरीके से बनाया जा सकता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक वेक्टर ए और मुझे इसे यूनिट वेक्टर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? इस वेक्टर ए को इसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरा जो वेक्टर बनेगा ये मेरा यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है जी, तो आज कुछ और हमारी टर्म्स होती है वेक्टर से रिलेटेड जो हमें पढ़नी होती है, तो आज हम उन टर्म्स की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, जो नेक्स्ट टाइप के वेक्टर्स होते हैं हमारे वो होते हैं आपके इक्वल वेक्टर्स। कौन से? इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिन वेक्टर्स का आपका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों सेम हो। ठीक है, ना ही तो सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और ना ही सिर्फ आपकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, दोनों चीजें सेम होंगी, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, तभी आपके वो वेक्टर्स आपके क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, those vectors which have same magnitude as well as same direction are known as equal vectors। ठीक है जी, सही हो गई ये बात? कोई दिक्कत? नेक्स्ट जो वेक्टर्स होते हैं हमारे वो होते हैं हमारे निगेटिव वेक्टर्स। निगेटिव वेक्टर्स, निगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं हमारे? ऐसे वेक्टर्स जिनका आपका मैग्नीट्यूड तो सेम हो। ठीक है, क्या बोला मैंने? those vectors which have same magnitude but direction is opposite between them। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक वेक्टर है a, ओके, मैंने मान लिया इसका मेरा जो वो है क्या मैग्नीट्यूड है वो उसका 28 यूनिट्स है। ठीक है, 28 यूनिट्स जो उसका क्या है मैग्नीट्यूड, और इसकी जो डायरेक्शन है वो है आपकी ड्यू नॉर्थ, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके, तो जो इसका नेगेटिव वेक्टर होगा, फॉर एग्जांपल मैंने इसका नेगेटिव वेक्टर माना b, तो वो क्या होगा आपको? वो आपका होगा 28 यूनिट्स साउथ, राइट। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड आपका सेम हो, डायरेक्शन क्या हो? ऑपोजिट हो। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट वेक्टर a इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर b। माइनस साइन क्या शो कर रहा है? माइनस साइन शो कर रहा है आपका ऑपोजिशन, मतलब ऑपोजिट, मतलब जो डायरेक्शन है उसका ऑपोजिट वे शो कर रहा है। ओके, तो इक्वल्स टू माइनस बी, जो ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका हमारा मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन ऑपोजिट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है जी, सही है। नेक्स्ट जो हमारे वेक्टर्स होते हैं जी वो होते हैं हमारे को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, को मतलब एक जगह से और इनिशियल जो स्टार्ट होते हैं, तो नाम से ही हमें पता चल रहा है को इनिशियल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होंगे? ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा। those vectors which have same initial point are known as co-initial vectors। for example मेरे पास ये दो वेक्टर्स हैं, this and this, a and b, तो इनका जो इनिशियल पॉइंट है, जो आपका एरो हेड होता है ना किसी भी वेक्टर का, वो आपका फाइनल पॉइंट होता है, और जो आपका पॉइंट हेड होता है वो आपका इनिशियल पॉइंट होता है किसी भी वेक्टर का। तो जो मेरे दो वेक्टर्स हैं a and b, these are my co-initial vectors cause इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो आपका सेम है। ओके, जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो, ऐसे वेक्टर्स हमारे कैसे वेक्टर्स होते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स होते हैं। ओके, सही बात है कि नहीं है? चलो जी,
और जो बाकी जो नेक्स्ट हमारा टाइप आता है वेक्टर्स का वो आता है आपका कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर आपके क्या होते हैं? आपके कोलिनियर वेक्टर्स में जो फर्स्ट बात आपको देखनी है वो ये देखनी है कि इसमें आपका मैग्नीट्यूड इक्वल या अनइक्वल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मैग्नीट्यूड इसमें इक्वल भी होता है दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का, या फिर अनइक्वल भी हो सकता है। जो बात मैटर करती है वो ये मैटर करती है कि वो जो आपके वेक्टर्स होने चाहिए दे शुड बी इन अ सेम लाइन, ठीक है? वो आपके पैरेलल लाइंस में ही आपके एक ही डायरेक्शन में आपके मतलब एक ही लाइन में आपके एक्ट करने चाहिए। ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? आपका कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इस तरीके से एक चीज को समझाऊं, अगर मेरे पास ये एक मतलब लाइन है, ठीक है, एक वेक्टर है, तो क्या सिर्फ ये एक ही वेक्टर है? अगर मैं इसको सामने से ऐसे देख रहा हूँ, जिसमें आपको दिखा रहा हूँ, अगर मैं इसको अब आपका मतलब विजन चेंज कर देता हूँ, डायरेक्शन में विजन चेंज कर देता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ और इसके पीछे भी एक वेक्टर हो ऐसे, देखो ये, ठीक है, बट अगर मैं इसको सामने ऐसे रखता हूँ तो विल नॉट एबल टू सी दैट वेक्टर, बट जैसे ही मैं आपका एंगल ऑफ विजन चेंज कर देता हूँ तो यू कैन सी दैट वेक्टर, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे वेक्टर्स जो आपके पैरेलल लाइंस में वर्क करते हो, मतलब पैरेलल लाइंस में हो एक ही, मतलब वो वेक्टर्स हमारे कैसे होते हैं? उन्हें हम बोलते हैं आपका कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, उनके मैग्नीट्यूड वेदर दे आर इट इज इक्वल और नॉट इक्वल, इट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज दे शुड बी ट्रैवलिंग इन पैरेलल लाइंस। ओके, सही बात है। चलो जी, अब जो नेक्स्ट वेक्टर्स आते हैं हमारे कोलिनियर के बाद वो आते हैं आपके प्लेनार, कोप्लेनार। कौन से वेक्टर्स? कोप्लेनार वेक्टर्स। नाम से ही पता चल रहा है, राइट? कोप्लेनार वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जो आपके एक ही प्लेन पे हो, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने बोर्ड को एक प्लेन मानता हूँ, एक पेज मानता हूँ, तो इस पे मैंने एक वेक्टर ये बना दिया, दूसरा वेक्टर मैंने इस पे ये बना दिया, या फिर ये बना दिया, या ये बना दिया, ठीक है? ये दो ये जितने भी सारे वेक्टर्स मैंने बनाए हैं ए बी सी डी, ये सारे आपके इसी एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, राइट? बाकी और तो कहीं नहीं जा रहे, कोई जेड एक्सिस पे नहीं जा रहा है, कहीं और कहीं नहीं जा रहा, ठीक है? अगर एक वेक्टर दूसरा ऐसा भी होता है इन सब वेक्टर्स के साथ, ये दिस इज माई फिफ्थ वेक्टर, ठीक है जी? तो इसका जो प्लेन है वो ये वाला प्लेन है, राइट? ये इस प्लेन पे एक्ट कर रहा है, ठीक है? तो ये आपका इन वेक्टर्स के साथ कोप्लेनार नहीं है, ठीक है? इसका प्लेन दूसरा है, इसका प्लेन ये वाला है, यहाँ पे कोई एक प्लेन बन रहा होगा मेरा, उसका ये वाला प्लेन है। तो ऐसे वेक्टर्स जो आपके सिर्फ एक ही प्लेन पे हो, सेम एक्स और वाई एक्सिस के बीच में हो, मतलब एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन पे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अपना कोप्लेनार वेक्टर्स, राइट? सही है। Those vectors which share the common plane are known as coplanar vectors. नेक्स्ट पे आते हैं जी। नेक्स्ट होते हैं आपके लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं? लोकलाइज्ड वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स व्हिच हैव अ फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, ठीक है? यहाँ पे कॉमन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आपके इनिशियल पॉइंट फिक्स की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक वेक्टर है और जिसका इनिशियल पॉइंट मेरा फिक्स है कि बस वो यहीं से स्टार्ट हो सकता है और कहीं से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो उन्हें मैं क्या बोलता हूँ? लोकलाइज्ड वेक्टर। और डी लोकलाइज्ड वेक्टर कौन से वेक्टर्स होते हैं? नॉन लोकलाइज्ड, जिनका आपका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो, जिनका इनिशियल पॉइंट आपका मोबाइल हो, मतलब कि मूव कर सके, ठीक है? स्टेशनरी ना हो, वो ऐसे वो वेक्टर्स क्या होते हैं हमारे? नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स। वेक्टर्स व्हिच हैव व्हाट? नॉट फिक्स्ड initial point are known as non localized vectors, and which has a fixed initial point are known as localized vector, ठीक है जी? अब जो नेक्स्ट वेक्टर आते हैं हमारे, वैसे ये वाली चीज हम कल पढ़ेंगे, पर ये जो अब जो दो बाकी के दो वेक्टर्स हैं लास्ट आपके, फर्स्ट है आपका पोजीशन वेक्टर and second is your displacement vector.
दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स इन वेक्टर। ओके, ये वेक्टर्स क्या होते हैं आपका पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन्हीं मतलब जो आगे आप डील करोगे वो इन्हीं दो वेक्टर्स में करोगे। ठीक है जी, तो ये वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे आते हैं, वो सब हम आपका ग्राफ से कल समझेंगे और फिर उसके बाद हम वेक्टर्स में आपका आगे बढ़ेंगे। ओके, एंड आप अपना साथ साथ पीछे का रिवाइज भी करते रहे। ओके जी, चलो।